Hello dear students. Today we will discuss about that key point here that simple harmonic oscillator. What is simple harmonic oscillator? And second one is equation of simple harmonic motion. ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है उससे पहले ये समझ लीजिए आप. सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एनी पार्टिकल और सिस्टम which when slightly disturbed from its equilibrium position start oscillating with simple harmonic motion. Such particle is or system is said to be simple harmonic oscillator. अब इसका क्या मतलब है? एनी पार्टिकल और सिस्टम, यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में आप, ये यहाँ पर हमने क्या है पॉइंट एक मास मान के, हमने एक बॉडी थी उसका मास था m, इस मान इसको कंसीडर मान के हमने क्या किया था सिस्टम को सॉल्व किया था. ये एक पार्टिकल भी हो सकता है और यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल भी हो सकते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, या तो एक पार्टिकल हो या फिर कोई एक सिस्टम हो. एनी पार्टिकल और सिस्टम विच वन स्लाइटली डिस्टर्ब, जब हम इसको यहाँ पर मेन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है? ये वाली इसकी जो मेन पोजीशन होती है, इसका साइड नाम क्या है यहाँ पर, इसका मेन पोजीशन, इक्विलिब्रियम या फिर मेन, ये दोनों एक ही बात. ओके, इक्विलिब्रियम स्टार्ट ऑसिलेटिंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन. जब इसको यहाँ से हम इसको डिस्प्लेस करेंगे विद सम एक्सटर्नल फोर्स, तो ये क्या करेगा यहाँ पर इसकी मेन पोजीशन के अराउंड क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा विद सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं जिसका मास m है, या फिर कोई सिस्टम है जो मेन पोजीशन के अराउंड क्या करता है, वाइब्रेट करता है, तो उसको बोलते हैं हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. इस एटो पे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसको शॉर्ट नेम से किसके डिनोट करते हैं, SHO. ओके, तो हम क्या करते हैं, इस फोर्स इज इक्वल टू माइनस SX, इसको हम ड्राइव कर चुके हैं. ठीक है, ये कहां से आता है, ये आपका मान लीजिए आपका इनिशियल पोजीशन है, हमने यहाँ पर अप्लाइड किया F, एक्सटर्नल फोर्स हमने यहाँ पर इस साइड अप्लाई किया और यहाँ पर इसके पास बिल्कुल अपोजिट है, तो क्या होगा, F रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड होता है, F रिस्टोरिंग फोर्स होता है हमारे पास ये. ठीक है, तो F रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है माइनस SX. S क्या है यहाँ पर आपका स्टीफनेस कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको. ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको सॉल्व कर चुके हैं. हमारा प्रीवियस लेक्चर, आप अगर आप हमारे कंटिन्यू व्यूअर हैं तो हमारा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए लेक्चर. ठीक है, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं. F रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है माइनस SX, वहां हम उसको प्रूव कर चुके हैं. ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या कहता है न्यूटन का, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर. एक्स क्या है यहाँ पर, ये वाली डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट. ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन. तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू यहाँ पर इसको आप पुट अप करोगे, फोर्स रिस्टोरिंग, ये रिस्टोरिंग फोर्स होती है आपके पास. ठीक है, तो यहाँ से आप इसको वैल्यू पुट अप करोगे, m डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस SX. ये माइनस साइन क्यों आता है यहाँ पर, क्योंकि आपकी जो एक्सटर्नल फोर्स है और जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये क्या है, इसके बीच का एंगल क्या है 180 डिग्री है. मतलब ये क्या है, बिल्कुल आपस में अपोजिट है. अगर कोई चीज आपस में अपोजिट हो जाती है, बिल्कुल मान लीजिए ये अपोजिट डायरेक्शन, तो इसके बीच में क्या है नेगेटिव साइन आता है, मतलब उनके बीच का एंगल क्या है 180 डिग्री का होता है. ठीक है, तो यहाँ तक हम कर चुके हैं m डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस SX. ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ तो माइनस का साइन क्या होगा, यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा. ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, बोथ साइड डिवाइडिंग बाय m, डिवाइडिंग बाय m ऑफ बोथ साइड. जब आप इसको दोनों साइड m से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर. यहाँ से m क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, इसके अपॉन में m आ जाएगा और इसके अपॉन में जब आप m लिखोगे 0 बाय समथिंग क्या होता है 0 हो जाएगा आपके पास. ओके, तो आपके पास क्या बनेगी, ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर प्लस s बाय m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नोट कर लीजिए. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जो s बाय m है इसको सॉल्व करेंगे. s बाय m की आप डायमेंशन फाइंड आउट करो पहले. s बाय m, s क्या होता है आपका स्टिफनेस कांस्टेंट होता है. यहाँ s क्या होता है, स्टिफनेस कांस्टेंट, स्टिफनेस कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको. ठीक है, फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट.
ओके, तो एस बाई एम को आप सोल्व करो। एस की वैल्यू क्या होती है डायमेंशनली एम एल जीरो टी माइनस टू, इसको भी हम सोल्व कर चुके हैं पहले, आप हमारे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, वहां से हम इसको सोल्व कर चुके हैं। एम एल जीरो टी माइनस टू क्या होता है, इसकी डायमेंशन फॉर्मूला होता है अपॉन मास। मास क्या होता है एम से, इसको हम डिनोट करते हैं, कैपिटल एम में है सब ये, ठीक है। तो यहाँ से एम कैंसिल हो जाएगा, एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू, तो एम जीरो एल जीरो को लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपके पास, ओनली क्या बच गया आपके पास टी माइनस टू। टी क्या है यहाँ पर, कैपिटल टी है, टाइम पीरियड। टी क्या है यहाँ पर आपका, टाइम पीरियड होता है आपका, टाइम पीरियड आपके पास, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपके पास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t होता है, ठीक है। तो जब आप इसको यहाँ से, जब आप इसको यहाँ से डिवाइड में करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये ओमेगा का स्केयर बन जाएगा। ये क्या होगा आपके पास ओमेगा स्केयर। ओमेगा क्या होता है आपके पास, ये ओमेगा स्केयर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/t स्केयर इज इक्वल टू ओमेगा का स्केयर। ओमेगा क्या होता है आपके पास, यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना, ये क्या होता है आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके पास स्मॉल म्यू होता है, म्यू बोलते हैं इसको हम, तो ये क्या होता है आपके पास लीनियर फ्रीक्वेंसी होता है। ये म्यू क्या होता है आपके पास लीनियर फ्रीक्वेंसी होता है, और ओमेगा क्या होता है आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ओमेगा स्केयर। ओमेगा स्केयर क्या होता है आपके पास, ओमेगा की वैल्यू लिखोगे आप, इसको फर्दर सॉल्व करोगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास ओमेगा स्केयर, सॉरी इसकी जरूरत करते हैं, ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू एस बाय एम, ओके। ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करो, ओमेगा एस बाय एम पावर 1/2, ओके। ओमेगा क्या होता है आपके पास, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी होता है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू रिप्लेस करो आप, एस बाय एम 1/2। तो यहाँ से आप टाइम पीरियड की वैल्यू निकालो, टाइम पीरियड क्या होगा आपके पास, टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई एम बाय एस पावर 1/2। ये क्या आएगा आपके पास टाइम पीरियड ऑफ ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम, इसका टाइम पीरियड आ गया आपके पास, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अब आप फाइंड आउट करें लीनियर फ्रीक्वेंसी। लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपके पास, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t होता है, ठीक है। लीनियर फ्रीक्वेंसी जब आप इसको रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास 1/2 पाई एस बाय एम की पावर 1/2। ये क्या होगा आपके पास लीनियर फ्रीक्वेंसी आ गई, ओके। तो लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या आ गया आपके पास, म्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई एस बाय एम की पावर 1/2। ये क्या हो गया आपके पास लीनियर फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो गया आपकी लीनियर फ्रीक्वेंसी हो गया आपकी। हमने क्या फाइंड आउट करना था, इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करना था। ये हमने दो चीज एक्स्ट्रा इसमें फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे फाइंड होगा, एस बाय एम की वैल्यू क्या थी आपके पास, एस बाय एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। एस बाय एम की वैल्यू क्या थी ओमेगा स्क्वायर, तो वैल्यू इसको यहाँ पर आप रिप्लेस करो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एस बाय एम। तो डी स्क्वायर एक्स कोण dt स्क्वायर प्लस एस बाय एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो यही क्या होती है आपके पास, दैट इज आल्सो नोन एज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यही हमने फाइंड आउट करनी थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं इसको कि रहती सिंपल हार्मोनिक मोशन, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये आर्टिकल आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको बड़े ही आप क्लियरली से यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको आप अपने नोटबुक पे कर लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।